वोटर का वोट रद्दी का एक टुकड़ा है जिसे इस्तेमाल करने के बाद रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, जिसको अपनी मर्जी की शक्ल और रंग दिया जाता है। जिसका दिल चाहे उसको पकड़े, उसको काटे, उसको पकाए और उसको खा ले। लेकिन तारीख उठाकर देख लें, एक वोटर को 1947 से लेकर आज 2024 तक क्या मिला? वोटर को इज्जत मिली? जवाब है नहीं मिली। पार्टियां तो अपने मंशूर में बड़े बुलंदोबाज दावे करती हैं। क्या कभी किसी पार्टी ने इन दावों पर अमल किया है? नहीं किया। किसी पार्टी ने अपनी जोड़ तोड़ की सियासत के अलावा अपने वोटर की फलाह बहबूद का सोचा? जवाब है नहीं सोचा। हमने मुल्क को दो लख्त करना गवारा कर लिया, लेकिन अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। हमारी एजेंसियों और हमारी मुक्तदरा ने भारतीय साजिशों का मुकाबला करने की बजाय मुल्क को दो लख्त करने में अपना भयानक किरदार अदा किया। तुम उधर हम इधर, ये था पहला थप्पड़, ये थी पहली चपेट, ये था पहला जनातेदार तमाचा। इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। खुफिया वालों को, एजेंसियों को और मुल्क के नाम नहाद ठेकेदारों को अवामी मकबूलियत फिर पसंद न आई। बेनज़ीर भुट्टो को बदउनवानी, करप्शन के इल्जामात में माजूल कर दिया गया। ये था तीसरा थप्पड़, तीसरी चपेट और तीसरा जनातेदार तमाचा। किसके मुंह पर? वोटर के मुंह पर। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। बेनज़ीर फिर बदउनवान निकली, मुल्क दुश्मन निकली, फारग कर दिया गया। और हमारे वोटर के हिस्से में क्या आया? पांचवा थप्पड़, पांचवी चपेट और पांचवा जनातेदार तमाचा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्लीन स्वीप विक्ट्री तो रावी चैन ही चैन लिखता था। उनकी मईशत की बेहतरी शुरू हुई, सड़कों के जाल बिछने लगे, महंगाई कदरे कंट्रोल हुई। इस दौरान एटमी धमाके करके मुल्क को एटमी ताकत भी बना दिया गया। कारगिल हुआ, सदर परवेज मुशर्रफ मकबूल वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता उल्ट दिया, जेल भेजा गया और फिर मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। ये था छठा थप्पड़, छठी चपेट और छठा जनातेदार तमाचा। किसके मुंह पर? वोटर के मुंह पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक डिफरेंट किस्म के व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में मैं पेश हुआ हूं और इससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका थैंक यू, आपकी शफ़क़त का, आपकी मोहब्बत का कि आपने 80,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन अचीव करने में मेरी मदद की। ये सब आपकी मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से है। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बड़ी दिलचस्प वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगी। और आज का जो व्लॉग है, इसमें पाकिस्तानी सियासत में वोटर की क्या हैसियत है, वोटर का क्या मुकाम है, इसको मैंने एक मजमून की शक्ल में लिखा और आपके लिए इसको पढ़ूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स देंगे और इसके साथ साथ हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, पाकिस्तानी जो सियासत है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, इसमें जो हमारा वोटर है, यानी हम जो पाकिस्तान के शहरी हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं, कोई वकार नहीं, कोई अहमियत नहीं। वोटर का वोट महज रद्दी का एक टुकड़ा है जिसे इस्तेमाल करने के बाद रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। वोटर का वोट महज मोम की वो नाक है जिसको अपनी मर्जी की शक्ल और रंग दिया जाता है। वोटर का वोट तो उस मुर्गी की मानिंद है जिसका दिल चाहे उसको पकड़े, उसको काटे, उसको पकाए और उसको खा ले। वोटर का वोट माले मुफ्त और दिले बेरहम है। मुहतरम नाजरीन, हमारे मुल्क अजीज़ में जो मादर पिदर आज़ाद और नाम नहाद जमहूरियत है, इसमें वोटर की कोई हैसियत, कीमत और वक़्त नहीं। हालांकि किसी भी जमहूरी मुल्क की जमहूरियत और उसकी मईशत में वोटर का कलीदी किरदार होता है। एक वोटर यानी एक मुल्क के शहरी का फ़र्ज होता है कि वो मेहनत करे, स्ट्रगल करे, जांफशानी से अपने जुम्मा, जो उसके जुम्मा अलाट किया गया काम है, उसको करे और दिन रात एक करके और खून पसीना एक करके अपनी मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डाले। अब जो पाकिस्तानी वोटर यानी पाकिस्तानी शहरी है, वो मेहनती भी है, जफाकश भी है, दिन रात मेहनत भी करता है, अपने बीवी बच्चों का और ख़ानदान का पेट पालता है और इस तरह मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डालता है। पाकिस्तान का शुमार अफरादी कुव्वत के लिहाज से बड़े ममालिक की फहरिस्त में आता है। ये काम चोरों, नकम्मों और जाहलों का मुल्क नहीं। तो एक वोटर या शहरी का पहला फ़र्ज़ ये होता है कि वो मुल्की मईशत में हिस्सा डाले। तो हमारा वोटर, हमारा शहरी बेहतर तौर पर यह काम करता आ रहा है। इसके साथ साथ हमारा वोटर अनगिनत बिल वास्ता और बिला वास्ता टैक्स भी अदा करता है। महंगे महंगे बिजली और गैस के बिल भी अदा करता है, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स और इस तरह के 20 टैक्स भी ये अदा करता है। आए दिन बढ़ने वाली पेट्रोल की कीमतों को भी हंसी खुशी बर्दाश्त करता है। ये महंगाई के ताजियाने भी अपनी नंगी पुश्त पर खाता
खाता है, महंगाई के जूते अपने सर पर खाता है, फिर भी कोल्लू के बैल की तरह मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डालता है। एक वोटर या एक शहरी का दूसरा फ़र्ज़ यह है कि जब कभी इस लूली लंगड़ी जमहूरियत में आम इंतखाबात आते हैं तो ये दीवानावार अंधी अकीदत के साथ अपनी पसंद की पार्टी के उम्मीदवारों की कंपेन भी चलाता है, दीवानावार रैलियों और जलसों में शरीक भी होता है, अपने उम्मीदवार के नारे भी लगाता है, अपनी पार्टी और उम्मीदवार के लिए पुलिस के डंडे भी खाता है, हवालात की हवा भी खाता है, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करता है और इलेक्शन वाले दिन 10 बस्ता लंबी लंबी कितारों में खड़े होकर सीना तान कर सर ऊंचा करके बड़ी अक्कड़ के साथ वोट की पर्ची अपने पसंदीदा उम्मीदवार के डिब्बे में डाल आता है। लेकिन तारीख उठाकर देख लें कि एक वोटर को 1947 से लेकर आज 2024 तक क्या मिला। क्या इसके वोटर को इज्जत मिली? जवाब है नहीं मिली। पार्टियां तो अपने मंशूर में बड़े बुलंदोबाज दावे करती हैं, क्या कभी किसी पार्टी ने इन दावों पर अमल किया? जवाब है नहीं किया। क्या कभी किसी पार्टी ने अपनी जोड़ तोड़ की सियासत के अलावा अपने वोटर की फलाह बहबूद का सोचा? जवाब है नहीं सोचा। 1970 के आम इंतखाबात में क्या हुआ? एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान में और दूसरी तरफ मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग। अवामी लीग के हिस्से में आई 167 सीटें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई 86 सीटें। तो मैंडेट जो था वो क्या कहता था? मैंडेट यही कहता था कि अवामी लीग के वजीर आजम को मुल्क का वजीर आजम चुना जाए। लेकिन फिर क्या हुआ? हमने मुल्क को दो लख्त करना गवारा कर लिया, लेकिन अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। हमारी एजेंसियों और हमारी मुक्तदरा ने भारतीय साजिशों का मुकाबला करने की बजाय मुल्क को दो लख्त करने में अपना भयानक किरदार अदा किया। तुम उधर हम इधर, ये था पहला थप्पड़, ये थी पहली चपेट, ये था पहला जनाटेदार तमाचा वोटर के मैंडेट पर। बच्चे कुचे मुल्क पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया, भुट्टो साहब को तख्ता-ए-दार पर चढ़ा दिया गया और अब बारी आ गई बचे कुचे पाकिस्तान में मकबूल लीडरशिप और उसके वोटर की दुर्गत बनाने की। लीडर को मार दिया गया, वोटर्स को सरेआम कोड़े मारे गए, पाबंदे सलासल किया गया, एमआरडी पर पाबंदियां लगाई गईं, वोटर्स के सैलाब के आगे पुल बांधने के लिए 1985 के गैर जमाती इंतखाबात का ढोंग रचाया गया और मोहम्मद खान जुनेजो जैसे गुमनाम बंदे को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया गया। यह था दूसरा थप्पड़, दूसरी चपेट और दूसरा जनाटेदार तमाचा। जी हां, किसके मुंह पर? वोटर के मुंह पर। फिर 1988 में बेनजीर भुट्टो की मकबूलियत के आगे बांध ना बांधा जा सका, वो आलमे इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बनी। खुफिया वालों को, एजेंसियों को और मुल्क के नाम नहाद ठेकेदारों को अवामी मकबूलियत फिर पसंद ना आई और सिर्फ 1 साल 247 दिन के बाद बेनजीर भुट्टो को बदउनवानी, करप्शन के इल्जामात में माजूल कर दिया गया। यह था तीसरा थप्पड़, तीसरी चपेट और तीसरा जनाटेदार तमाचा। किसके मुंह पर? वोटर के मुंह पर। फिर 1990 के इंतखाबात हुए, मुख्तलिफ एजेंसियों की पुष्टपनाही से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क का वजीर आजम चुना गया। रायामा यही थी कि पॉपुलर वोट अब नवाज शरीफ की जानब है। लेकिन फिर सिर्फ 2 साल और 254 दिन के बाद 58-2B के वार करके उस वक्त के सदर जनाब गुलाम इसहाक खान ने असेंबली तोड़ दी और वजीर आजम नवाज शरीफ को घर भेज दिया गया। और यह था चौथा थप्पड़, चौथी चपेट, चौथा जनाटेदार तमाचा। किसके मुंह पर? वोटर के मुंह पर। फिर अगले इंतखाबात हुए 1993 में, एक दफा फिर मुहतरमा बेनजीर भुट्टो को वजीर आजम बनाया गया और 3 साल 17 दिन के बाद बेनजीर फिर बदउनवान निकली, करप्ट निकली, मुल्क दुश्मन निकली और इनको फिर फारग कर दिया गया। और हमारे वोटर के हिस्से में क्या आया? 5वां थप्पड़, 5वीं चपेट और 5वां जनाटेदार तमाचा। फिर आ गया 1997, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, क्लीन स्वीप विक्ट्री। अब तो रावी चैन ही चैन लिखता था। मुल्क की मईशत की बेहतरी शुरू हुई, सड़कों के जाल बिछने लगे, महंगाई कदरे कंट्रोल हुई, लेकिन अवामी सियासतदान और मुक्तदर हलकों में इख्तलाफात बढ़ते गए। इस दौरान एटमी धमाके करके मुल्क को एटमी ताकत भी बना दिया गया और फिर कारगिल हुआ और सदर परवेज मुशर्रफ ने मकबूल वजीर आजम का तख्ता उल्ट दिया। मुकदमात चले, जेल भेजा गया और फिर मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। यह था छठा थप्पड़, छठी चपेट और छठा जनाटेदार तमाचा। किसके मुंह पर? वोटर के मुंह पर। फिर 2002 आया, वोटर के मैंडेट पर फिर डाका डाला गया। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को जलावतन कर दिया गया
और इस मकबूल लीडरशिप की गैर मौजूदगी में एक नई जमात तैयार की गई, उसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग काफ। मुस्लिम लीग काफ का दौर भयानक दौर था। इस दौरान शदीद महंगाई हुई, बिजली का तवील तरीन ब्रेकडाउन 18 से 20 और 22 घंटों तक मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हुई, बिजली, गैस और आटे की किल्लत हुई, लाल मस्जिद जैसे भयानक वाकयात हुए, बम धमाके और ड्रोन हमले रोज का मामूल बन गए। और वोटर के हाथ क्या आया? 7वां थप्पड़, 7वीं चपेड़ और 7वां जनाटेदार तमांचा। फिर बेनजीर भुट्टो को इंतखाबी मुहिम के दौरान शहीद कर दिया गया। फिर 2013 के इलेक्शन हुए और इस बार इक़्तिदार पीपल्स पार्टी के हाथ आया। इस दौरान भी किसी एक वजीर आजम को टिकने ना दिया गया। पहले यूसुफ रजा गिलानी और फिर राजा परवेज अशरफ। महंगाई, अफरातेज़र, लोड शेडिंग की सूरत में एक दफ़ा फिर वोटर को 8वां थप्पड़, 8वीं चपेड़ यानी 8वें जनाटेदार तमांचे का सामना करना पड़ा। फिर आ गया जी 2018 के इंतखाबात में साबका करप्ट, मुल्क दुश्मन, हाईजैकर, सजाए मौत और 14 साल कैद के मुजरम को नहला दुलाकर एक दफ़ा फिर वजीर आजम बना दिया गया। इस दफ़ा शुरू में ही इस हुकूमत की चूलें डीली करने का काम शुरू कर दिया गया। इनकलाब मार्च और आज़ादी मार्च के नाम पर वो धमा चौकड़ी मचाई गई, मुल्की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया। जब कुछ हासिल ना हुआ तो पनामा पेपर्स के नाम पर तवील मुकदमा चलाया गया और बेटे से तनख्वाह ना लेने के बायस और दूसरे मुल्क का कामा होने के बायस वजारत उज़्मा से फारग करके पाबंद सलासल कर दिया गया। ये सब मुखालिफ जमातों ने किया, लेकिन हमारी मुक्तदरा और एजेंसियां इसमें पेश थीं और ये था वोटर के मुंह पर नवा थप्पड़, नवी चपेड़ और नवा जनाटेदार तमांचा। फिर जमाने ने देखा कि प्री पोल रिगिंग की गई, जनूबी पंजाब महाज बनाया गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेलों में डाला गया, इंतखाबात में एक जमात को भरपूर मीडिया कवरेज दी गई और एक खीरों को देव कामत बनाकर इलेक्शन में उतार दिया गया। इमरान खान को स्प्लिट मैंडेट मिला, मामूली अक्सरियत से उन्हें वजारत उज़्मा मिली। पौने 4 साल के बाद इसी इमरान खान को हीरो से जीरो करार दे दिया गया, गद्दार करार दे दिया गया, कौमी मुजरम साबित कर दिया गया। जिनके कंधों पर वो बैठकर आए थे उन्होंने उठाकर नीचे फेंका और कंधे झाड़ लिए, क्योंकि इन कंधों पर अब कोई और बैठेगा। ये था 10वां थप्पड़, 10वीं चपेड़ और 10वां जनाटेदार तमांचा। अब हम आते हैं मौजूदा सूरत हाल में जो 2024 में इस वक्त इलेक्शन के बाद पैदा हो चुकी है। अब ऐसा है कि आप जितना मर्जी आंखें बंद करें, लेकिन आपको नज़र आ रहा होता है कि आवाम का जोशो वलवला, आवाम की राय, आवाम का मैंडेट किस तरफ है। आपने बड़े लीडर को पाबंद सलासल कर दिया, पार्टी से उसका निशान छीन लिया, पार्टी को जलसे जुलूस नहीं करने दिए गए, पार्टी ने कंपेन नहीं चलाई। और 8 फरवरी 2024 को हमने देखा कि लोग जोक दर जोक आए। लोगों का एक जमे गफीर था जो अपनी वोट की पर्ची पकड़े बड़ी बड़ी लाइनों, बड़ी बड़ी कतारों में लग के, ना उन्होंने धूप देखी, ना बारिश देखी, ना बर्फबारी देखी, और लंबी लंबी कतारों के जरिए से अपना वोट का हक अदा किया, अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। और जब रिजल्ट्स आए तो इस वक्त हर पार्टी अपना रोना रो रही है। बावजूद इतनी बड़ी धांधली के, इतनी बड़ी करप्शन के, इस वक्त जो सबसे बड़ा मैंडेट है वो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके बाद चंद एक छोटी जमातें आती हैं। अब इस वक्त इतना बड़ा मसला और इतना बड़ा तमाशा बना हुआ है कि हुकूमत किस तरह बनेगी, कौन हुकूमत चलाएगा। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इन कमज़ोर तरीकों से बजाय बनाई जाने वाली हुकूमत एक दफ़ा फिर अपने कदम जमा सकेगी? यकीनन ऐसा नहीं होगा और हमें बहुत जल्द फ्यूचर में एक नए इंतखाबात का सामना करना पड़ेगा। और यह है 11वां थप्पड़। और 8 फरवरी 2024 को 11वां थप्पड़ रसीद किया गया, 11वीं चपेड़ मारी गई और 11वां जनाटेदार तमांचा रसीद किया गया। किसके मुंह पर? वोटर के मुंह पर, क्योंकि जैसा मुंह वैसी चपेड़। मोहतरम नाजरीन, आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।